जिसका शीर्षक है विस्मृत योद्धा सूबेदार बोधू। आखर लिख लेना ओ सुनवाया, आखर लिख लेना, आखर लिख लेना ओ सुनवाया, आखर लिख लेना। भारत की तारीखिया बिचवा सुनवा, आखर लिख लेना। सन 1857 खुला नार दिख लेना, खुला नार दिख लेना, ओ खुला नार दिख लेना। सन 1857 खुला नार दिख लेना। आहा, नमन है, नमन है, नमन है, इस क्रांतिकारी सरजमी को नमन है। नमन है यहाँ पे शहीद हुए बलिदानी सपूतों को। क्या आप सब इस स्थान से परिचित हैं? ओ बहन, हाँ। यहाँ उपस्थित हमारे श्रेष्ठ गुणी प्रबुद्ध दर्शक गण को इस स्थान के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराओ। मैं? हाँ हाँ तुम। अरे मैं नहीं। तो कौन? तुम। मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? क्योंकि मैं भूल गई। भूल गई? तो देखा दर्शकों, इतना अभ्यास करा के लाया हो बहन जी, भूल गई। खैर, इन्हें क्या दोष दूं? भूल तो हम सब गए हैं मां भारती के उन तमाम वीर बलिदानी सपूतों को, जिनके बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र हैं और चैन की सांसें ले रहे हैं। तो आइए मिलकर याद करते हैं नाना साहेब दोनों, वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और मंगल पांडे को। अरे हाँ, याद आ गया। याद आ गया? हाँ। तो सुनिए अदनाला, ग्राम देव सलहा फरुखाबादी, भैले आजमगढ़ नई आबादी। नैया फौलादी हो लोहे के ढाला, नैया फौलादी लोहे के ढाला। संभल जावा पड़ा बोधू से पाला, संभल जावा पड़ा बोधू से पाला। बोधू सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला फर्रुखाबाद में जन्मे और आजमगढ़ की 17वीं बटालियन के सूबेदार बने। उनका पूरा का पूरा परिवार फौजी था। भाई, बेटा, दामाद, सबके सब फौजी। इसी बीच सन 1857 में आंधी आई, बोधू सिंह ने इतिहास रचा कि भारत माँ की सेवकाई, की भारत माँ की सेवकाई। 1857 की काली घनेरी रात आजमगढ़ समेत पूरे भारत के आकाश में छाई हुई थी। इस अंधियारे में मुक्ति की चाह में प्रत्येक भारतीय का अंतस तड़प रहा था। किसान, कामगार, व्यवसायी और रजवाड़े सबके सब इस अंधियारे के विरुद्ध आजादी की मशाल जलाने के लिए तत्पर उठे। मंगल पांडे ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया। स्वतंत्रता के इस महासंग्राम की ज्वाला पूरे देश में भड़क उठी थी। मैं झांसी नहीं दूंगी, रानी लक्ष्मीबाई ने उद्घोष किया। बूढ़े वीर कुंवर सिंह भी युद्ध में कूद पड़े। नाना साहेब बाग की तरह अंग्रेजों पर टूट पड़े और रोटी और कमल की सौगंध हर घर में खाई गई। रोटी प्रत्येक भारतवासी के भूखे पेट की प्रतिज्ञा थी और कमल उनके खिलते स्वाभिमान का प्रतीक था। अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। साहस और उत्साह की कोई कमी नहीं थी। भारत माँ का एक एक वीर सपूत अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर उठा। बस कमी थी तो इस महासमर के लिए धन की, और ऐसे समर में वीर बोधू सिंह ने वो कर दिखाया जो इस समर को उनकी सबसे बड़ी आहुति बनी। 7,80,000 का भारी भरकम अंग्रेज जाना सार्जेंट पॉलिसन के नेतृत्व में घोर कैंटोनमेंट से बनारस कैंटोनमेंट की ओर जा रहा था और बीच में पड़ता था आजमगढ़। बोधू सिंह ने खजाना लूट लिया। भारत माता की जय! वंदे मातरम! आजमगढ़ में क्रांति का बिंब बज उठा था। जेल के द्वार तोड़ दिए गए। खजाना नाना जी को भेजा गया ताकि संग्राम को गति मिल सके। इधर बोधू अपने कुछ बागी सिपाहियों के साथ
मिलकर कानपुर के सत्ती चौरा घाट पर प्रलयकारी काम कर दिया, जिससे अंग्रेजी हुकूमत थर्रा उठी। इंग्लैंड से आदेश पर कंपनी के क्रूरतम अधिकारी कर्नल नील को बोधू सिंह का दमन कर इलाहाबाद से चलकर कर्नल नील कानपुर पहुंचा और हेवलॉक को आदेश दिया कि Destroy the city! इसके बाद बोधू किसी तरह बच निकले और अपनी सेना के साथ मिलकर गोरखपुर में लड़ते रहे। सेना मारी गई और बोधू को अंग्रेज पकड़ लिए। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक की मान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। भारत माता की जय वंदे मातरम। धन्यवाद।